पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस के बारे में कि ये एसिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस कोडिंग होता है, बट एक टाइम होता है पीक टाइम जहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस कोडिंग भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैकएंड नोड जेएस में। तो ये है उसका एक बेसिक, वहाँ से जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा भाई, मेरा लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने कॉल बैक के बारे में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे कंटिन्यू करिएगा तो आपको एसिंक कोडिंग करना और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका यूज़ कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो भी भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट और जो भी डॉक्यूमेंट मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे फटाफट और स्टार्ट करते हैं। जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, इसकी जो स्टार्टिंग है भाई, ये यहाँ से हो जाती है। और अब इसके आगे ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन आप देखेंगे, तब हम लोग जब बैकएंड में कोडिंग सीखेंगे या नोड जीएस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो उसमें इसका असली यूज़ आता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको समझाना है कि आपको समझना है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कोड क्या मतलब होता है, एसिंक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, वो हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, तो आई विल फिनिश लेटर, इसका मतलब कुछ इस तरह का होता है। तो फंक्शंस रनिंग इन पैरेलल विथ अदर फंक्शंस आर कॉल्ड एसिंक्रोनस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है भाई जो पैरेलल रन करता है किसी फंक्शन के। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है, तो बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा सेट टाइम आउट का। ठीक है, सेट टाइम आउट आपको ज़रूर पता होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट में कभी कोडिंग किए हैं, नहीं किए हैं तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको पता चल रहा होगा कि टाइमर से रिलेटेड है, जिसमें आप कुछ टाइम डाल देंगे तो थोड़े उस टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि अ, इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे और ये किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो का जो एग्जांपल यूज़ किया था, पहले उस एग्जांपल को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले एक डिस्प्ले फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग एक इनर एचटीएमएल सेट कर रहे हैं एक आईडी पे, जहाँ पे कुछ भी आ सकता है। एक कैलकुलेटर फंक्शन है जो 2 नंबर को प्लस करता है और उसका कॉल बैक वो कॉल करता है। तो यहाँ पे मैंने माई कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल किया है और जहाँ पे 5 5 पास किया है, और यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन एज ए कॉल बैक पास किया है। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, 5 के 5 को 10 करके इस वाले इनर एचटीएमएल पे सेट कर देगा। आपको एक यूआई में दिख जाएगा, आप कंसोल भी कर सकते हैं जैसा आपका इच्छा। ठीक है, तो अब देखिए अभी क्या हुआ कि ये जो एग्जांपल है ये भी एक एसिंक्रोनस कोडिंग का ही एग्जांपल है, जिसमें हमने कॉल बैक यूज़ किया है। कॉल बैक यूज़ करके हमने एक कैलकुलेटर को यूज़ किया है और उस कैलकुलेटर की मदद से हमने एक डेटा निकाला है, उस डेटा को डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो कॉल बैक का, जो कि आपका यूज़ होता है एसिंक्रोनस के अंदर। कॉल बैक बताने का फर्स्ट यही मतलब था कि जब हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, एसिंक कोडिंग यूज़ करेंगे, तब किस तरह से ये वर्क करेगा, उसके लिए हमने कॉल बैक पहले पढ़ा था। तो अब देखते हैं, देखिए वेटिंग फॉर ए टाइम आउट। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हम यूज़ करने वाले हैं सेट टाइमर, तो व्हेन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन सेट टाइम आउट यू कैन स्पेसिफाई ए कॉल बैक फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम आउट। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे कॉल बैक आपका शुरू हो जाएगा हर जगह पे। तो पहला मान लीजिए आपका सेट टाइम आउट का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, सेट टाइम आउट है। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट लेता है, पहला एक कॉल बैक लेता है और एक टाइमर लेता है। टाइम ये मिली सेकेंड में होता है, तो 3000 मिली सेकेंड का मतलब है 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक फंक्शन पास किया गया है, फंक्शन मतलब उसका कॉल बैक पास किया गया है। तो ये जब ये रन होगा तो ये 3 मिली सेकेंड के बाद ये आपको कॉल करेगा और ये यहाँ पे सेट कर देगा आई लव यू। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, अब ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि इसमें ये कैसे काम करेगा, मैं आपको बताता हूँ।
तो ये चीज़ ऐसा है कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई दूसरा भी फंक्शन कॉल करते हैं, एक्स ABCD या कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सेट टाइम आउट पहले 3 सेकंड वेट करेगा, फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस का यही मतलब है कि वो जो डेफिनेशन था कि पैरेलल एग्जीक्यूशन फंक्शन का, यही चीज़ है कि अगर जब कोई भी एसिंक्रोनस कोडिंग आप यूज़ करेंगे तो जो फंक्शंस हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूशन होगा। एक तरह से आपको लगेगा कि पैरेलल में एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है सेट टाइम आउट का एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे देखिए, तो जो सेट टाइम आउट के अंदर आप फंक्शन पास करेंगे वो उसमें आपको फंक्शन का नेम देना है। आप फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप पैरेंथेसिस लगा देंगे वो कॉल हो जाएगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। अब उसी फंक्शन को हम लोग देखो किस किस तरह से इसको कॉल बैक को यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने वापस से एक एग्जांपल और ले लिया है जिसमें सेट टाइम आउट डाल दिया है, उसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक डायरेक्ट कॉल बैक ले लिया है और उसके अंदर मैं अपना एक माई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे वापस से 3 मिली सेकेंड के लिए सेट कर दिया है, और इस वाले फंक्शन में मैंने वो HTML को सेट किया है। ठीक है, मतलब कंसोल किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वो फंक्शन पास कर दिए हुए किए हुए थे और उसके अंदर हम वैल्यू पास करते थे। तो इस तरह से आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है इसका सेट टाइम आउट का यूज़ करने का तरीका। ठीक है, वेटिंग फॉर इंटरवल। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में दूसरा जो एग्जांपल है सिंक्रोनस के लिए वो है सेट इंटरवल। अब सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट टाइम आउट अगर आप सेट करेंगे तो 3 मिली सेकेंड अगर आप सेट करते हैं तो मिनिमम 3 मिली सेकेंड तक आपको वहाँ पे वेट मिलेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सेट इंटरवल कैसे होता है, वो कंटिन्यू कॉल करता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू कॉल कैसे होता है, व्हेन यूजिंग द जावास्क्रिप्ट फंक्शन सेट इंटरवल यू कैन स्पेसिफाई कॉल बैक फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑफ ईच इंटरवल। तो इंटरवल है यहाँ पे, इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं? तो इंटरवल भी सेम ऐसे ही होता है, सेट इंटरवल। यहाँ पे आप माई फंक्शन पास करते हो, उसके अंदर आप अपना टाइमर पास करते हो कि कितने इंटरवल में ये रन होगा। तो यहाँ पे 1000 है तो 1 सेकेंड में होगा, तो हर 1 सेकेंड में ये कंटिन्यू इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा लगातार। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में कॉल होता रहेगा, और आपका जो दूसरे फंक्शंस है वो भी पैरेलल एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो ये है जो एग्जांपल है, ये सब एसिंक्रोनस कोडिंग का पार्ट है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसलिए इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग और बेसिक है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग फंडामेंटल अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका कॉल बैक का अल्टरनेटिव। अब क्या होगा, अब वो चीज़ हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ये था भाई आपका एसिंक्रोनस। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में देखना है फ्रंट एंड लेवल पे, तो ये दो एग्जांपल ही बेस्ट एग्जांपल हैं, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, जिसमें आप एसिंक्रोनस की तरीके से कोडिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, अब इसका जो एडवांस वर्जन आएगा उसका अलग हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने अभी कॉल बैक देखा, एक तरीके से ये भी कॉल बैक के ही एग्जांपल्स हैं, एसिंक्रोनस कोडिंग का ही पार्ट है। तो कॉल बैक का अल्टरनेटिव आएगा आगे प्रॉमिस वगैरह। ठीक है, तो अब हम लोग आगे प्रॉमिस देखेंगे कि वो प्रॉमिस किस तरह से काम करता है। तो देखिए ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आप पकड़ लें, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा यूज़ केस है, उसके हिसाब से हम लोग कॉल बैक भी यूज़ करते हैं, प्रॉमिस भी यूज़ करते हैं, सेट टाइम आउट भी यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो क्या आपका रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से भाई आपको चीज़ों को समझना है कि आपको कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो ये है हमारा जो फंडामेंटल स्टार्टिंग वीडियो। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे और चीज़ें आएंगी। अब धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी बैक एंड रोड मैप की जर्नी में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।